हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द चैनल। एक और ज़बरदस्त किस्म की वीडियो के साथ आज हम हाजिर हैं। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों से बड़ी पावरफुल किस्म की और बड़ी शॉर्ट टिप्स लेकर आया हूँ एक्सेल की। अगर आप एक्सेल के रेगुलर यूज़र हैं तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को देख लेनी चाहिए और इस वीडियो से आप लोगों का बहुत ही काम ज़्यादा आसान हो जाएगा। बहुत ही क्विक वीडियो टिप्स हैं और बहुत ही आसान टिप्स हैं। तो आएँ ज़रा शुरू करते हैं अपनी टिप नंबर 1 से। टिप नंबर 1 ये है कि आपको ये इस तरह का डेटा अगर आपके पास मौजूद है को और रोज़ एंड कॉलम्स में डेटा मौजूद है और अगर आप इसके अंदर जो है वो कॉलम्स को मूव करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर जैसे यूनिट का कॉलम है, आप इसको फर्स्ट पे लेकर आना चाहते हैं, सेकंड पे या थर्ड पे लेकर आना चाहते हैं, तो बहुत ही आसान तरीका है। आप कॉलम को सिलेक्ट करें और आप इसके कॉर्नर के ऊपर आकर जैसे ही आपको ये माउस की पोजीशन नज़र आ रही होगी, जब ये माउस मूव की पोजीशन बना ले तो शिफ्ट का बटन प्रेस करें। शिफ्ट का बटन प्रेस करने के बाद आप इसको जहाँ कहीं भी जाके ड्रैग करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि कॉलम वहाँ से मूव हो गया है। अदरवाइज़ हमें कॉपी और पेस्ट करके बीच में से एक्स्ट्रा रोज़ भी डिलीट करने पड़ जाते थे। और अगर आप चाहते हैं कि इसका डुप्लीकेट बन जाए तो आपने क्या काम करना होगा कि आपने इसी कॉलम को सेलेक्ट किया हुआ है और आपने कंट्रोल का बटन प्रेस करना है। अगर आप कंट्रोल का बटन प्रेस करके आप इसको ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी जो है वो 2 कॉपीज़ बन गई हैं। बहुत ही क्विक आपको मेथड सिखाया है। आइए ज़रा चलते हैं अपनी टिप नंबर 2 की तरफ। टिप नंबर 2 ये है कि जिस तरीके से आपने कॉलम और मूव किए हैं, आप इसी तरीके से रोज़ को भी मूव कर सकते हैं। आप किसी भी रो को सेलेक्ट करें और आप शिफ्ट का बटन प्रेस करें तो आप किसी भी रो को मूव कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आप कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखें तो आप किसी भी रो को कॉपी एंड रिप्लेस कर सकते हैं। आपको नज़र आ रहा होगा कि रो नंबर 8 से रो नंबर 4 मैंने रिप्लेस कर दी है। तो इसी तरीके से आप कॉपी एंड पेस्ट और रिप्लेस भी कर सकते हैं। अब एक और टिप आप लोगों से इसी के साथ साथ मैं शेयर करता चलूँ कि अगर आपको मल्टीपल रोज़ एक साथ अगर आपको कॉपी करनी है, मिसाल के तौर पर आपको रो नंबर 2 कॉपी करनी है और उसके बाद 4 कॉपी करनी है, फिर 3, फिर आप इसी तरीके से देखते जाएं आपको कौन सी रो कॉपी करनी है। जो भी आपको रो कॉपी करनी है आप साथ साथ में आप कॉपी करते जाएं और दूसरी जगह जाके एक साथ पेस्ट कर दें तो ये काम थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इस काम को आसान बना देगा हमारा क्लिपबोर्ड। आप यहाँ से क्लिपबोर्ड ओपन कर लीजिए और आप यहाँ से जो जो डेटा कॉपी करना है, मैं सबसे पहले पुराना डेटा यहाँ से क्लियर कर दूँ। क्लियर का ऑप्शन भी मौजूद है। आप यहाँ से किसी भी रो को सेलेक्ट करें, कॉपी करें। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो है वो क्लिपबोर्ड के अंदर कॉपी हो गया है। इसी तरीके से दूसरी रो को सेलेक्ट करें, कॉपी कर दें, वो भी इसमें ऐड होती जाएगी। और जो जो रो आपको समझ आती जाए, आप डेटा को चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं आपको कौन सी रो कॉपी करनी है, तो आप जैसे ही रो के ऊपर क्लिक करके आप कॉपी पे क्लिक करेंगे वो सारी की सारी क्लिपबोर्ड में ऐड होती जाएंगी। जहां आपको पेस्ट करना है आप उसी शीट के ऊपर जाइए और जाके आप पेस्ट ऑल पे क्लिक करें तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि आपने यहाँ से जो है सारा का सारा डेटा जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। एक और टिप मैं आप लोगों से शेयर करता चलूँ, जिस तरीके से आपके पास इस तरीके से जो है काफ़ी बड़ा डेटा है और आप जब स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपके जो हेडर्स हैं वो गायब हो जाते हैं। जैसे कि ये हेडर्स मौजूद हैं, आप जैसे इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपके हेडर्स गायब हो जाते हैं। तो आप इस हेडर्स को जो है वो रखना चाहते हैं स्टिक, तो उसके लिए बहुत आसान तरीका है। व्यू के ऊपर जाइए और आप यहाँ से फ्रीज पैन पे जाके फ्रीज टॉप रो को क्लिक कर दें। अब जैसे ही आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपकी जो टॉप रो है वो यहाँ पे फ्रीज रहेगी। अब आ जाते हैं हम अपने अगली टिप की तरफ। और आपके पास अगर कोई ऐसा फार्मूला आपने लगाया हुआ है जिसमें रिजल्ट 0 भी आ सकता है और आप चाहते हैं कि 0 को ना दिखाया जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पे कोई एक फार्मूला लगाया। फार्मूला पहले हम लगा के देख लेते हैं। आपने फार्मूला लगाया काउंट इफ़ का और आपने यहाँ से काउंट इफ़ लगा दिया और आपने किसी भी रो को यहाँ पे काउंटिंग की। मिसाल के तौर पर आप यहाँ से जाके काउंटिंग कर रहे हैं और आपने यहाँ पे जाके काउंटिंग की और सबसे पहले रेंज बताया, फिर आपने इसमें डेटा बताया कि मिसाल के तौर पर आप इसके अंदर ढूंढ रहे हैं चॉकलेट 2 के नाम से कोई भी डेटा था, तो चॉकलेट 2 या कुछ भी था। तो आपने जैसे ही फार्मूला को अप्लाई किया आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे 0 नज़र आ रहा है। इसी तरीके से कोई भी काउंटिंग होगी, कैलकुलेशन होगी जिसका रिजल्ट आपको लगता है कि 0 आ सकता है और आप इस 0 को हाइड करना चाहते हैं, तो बहुत ही आसान तरीका है। उसके लिए आपको इस सेल की फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। आप उसी सेल को क्लिक करके रखें, नंबर्स में जाइए, यहाँ पे नंबर के एरो पे क्लिक करें और यहाँ से आप कस्टम पे जाके आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेट करने का तरीका क्या है कि आप यहाँ पे टाइप करेंगे 0 और 3 यहाँ पे आपने सेमीकोलन डाल देना है। 0 के साथ 3 सेमीकोलन, आप ओके पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पे 0 नज़र नहीं आएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे चॉकलेट 2 लिखा हुआ था, क्योंकि चॉकलेट 2 के नाम से इसमें डेटा मौजूद नहीं है तो काउंटिंग 0 आ रही थी।
जब मैं चॉकलेट पे क्लिक करूँगा तो आपको नंबर नज़र आएगा। यहाँ पे सिर्फ 0 नज़र नहीं आएगा, आपने 0 हाइड कर दिए हैं। इसके अलावा जो भी वैल्यू यहाँ पे अपीयर होगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है वो शो होना शुरू हो जाएगी। तो ये हमने फॉर्मेटिंग कर ली है। अब चलते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। अब हमारी अगली टिप ये है कि आपको यहाँ पे सेल्स नज़र आ रही हैं। आपको यहाँ पे इसके साथ अगर आपको RS लिखना हो तो क्या करते हैं, आप यहाँ पे जाएंगे, डबल क्लिक करके आप यहाँ पे RS डॉट यहाँ पे डाल देंगे। ऐड तो हो गया, मगर अब इसका मसला क्या आया। आप ज़रा सबसे पहले इसको एक्सपेंड करते हैं। आपको ये यहाँ पे वैल्यू नज़र आ रही है। अब अगर आप इसके अंदर टेक्स्ट लिख दें तो इसके साथ कैलकुलेशन नहीं हो सकती। जैसे आपने इज इक्वल टू लिखा और आपने इसको प्लस करके दूसरे सेल के साथ आपने इसको प्लस किया तो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे एरर आ रहा है। एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि इसके अंदर जो आपने टेक्स्ट ऐड किया है वो अब नंबर नहीं रहा। तो इस तरह से अगर आपको कभी भी बीच में आपको करेंसी सिंबल्स ऐड करने हो तो आप उसके लिए क्या करें, बहुत ही आसान तरीका है कि आप किसी भी सेल को सेलेक्ट करें, इसी तरीके से दोबारा नंबर में जाइए, यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा अकाउंटिंग में और यहाँ पर आपको सिम्बल्स मिल जाएंगे। आप यहाँ पर ढूंढें, बीच में आपको RS के नाम से सिंबल मिल जाएगा। और भी बहुत सारे यहाँ पे करेंसीज़ के सिंबल्स मौजूद हैं। मैंने यहाँ पे RS को सेलेक्ट किया और ओके पे क्लिक किया। अब आपको यहाँ पे इसके साथ RS जो है वो नज़र आ रहा है। आप सारे सेल को सेलेक्ट करें, इसके ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दें। अब इसके ऊपर जो है काउंटिंग या कैलकुलेशन करना जो है वो हमारे लिए मुश्किल नहीं होगी। आप इसके साथ काउंटिंग या कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे प्लस पे क्लिक किया और दूसरे सेल को भी हमने क्लिक किया। अब आपको नज़र आ रहा है कि इसके साथ काउंटिंग या कैलकुलेशन हो सकती है क्योंकि ये फॉर्मेट में ऐड हो गया है। जब आप जाके इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे आपको उसको फार्मूला भी नज़र आ रहा होगा कि ये इसके फॉर्मेट में मौजूद है। इसी तरीके से RS के अलावा अगर आपको कोई और टेक्स्ट लिखना हो, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे यूनिट्स है, आप इसके साथ पीसेस लिखना चाह रहे हैं, तमाम टेक्स्ट के साथ आप पीसेस लिखना चाह रहे हैं, तो आप ये किस तरीके से करेंगे। ये काम भी फॉर्मेटिंग के ज़रिए होगा। तो आप ज़रा इस टिप को जाके चेक करते हैं। आपने क्या करना है कि आपने कस्टम पे जाके आपने यहाँ पे सिंपल सा सबसे पहले हैश डालना है। हैश का मतलब ये कि यहाँ पे जो भी नंबर मौजूद होगा वो इसकी जगह पे आ जाएगा। उसके बाद आपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर स्पेस डाल के आपने पीसेस जो भी लिखना है आपने लिख दिया और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर दीजिए। ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये मैंने सबसे पहले हैश डाला तो एक स्पेस डाला, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी टेक्स्ट मुझे यहाँ पे अपीयर करवाना था, पीसेस या पूरी स्पेलिंग भी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। ऊपर आपको सैंपल भी नज़र आ रहा है। आप ओके पे क्लिक करेंगे तो अब इसके साथ जो है वो टेक्स्ट ऐड हो गया है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा स्टिल 7841 है और यहाँ पे आपको फॉर्मेट में नज़र आ रहा होगा कि इसके साथ पीसेस आ चुके हैं। अब एक और टिप है कि अगर आपको यही पीसेस यही फॉर्मेट बाकी किसी जगह अपीयर करवाना है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे अपीयर करवाना है, पहले तो तरीका ये है कि आप इसी को जो है वो कॉपी या पेस्ट फॉर्मेट कर सकते हैं। और आपने क्या काम करना होगा कि आपने इसी को सेलेक्ट किया और आपने इसको कॉपी पे क्लिक किया, क्योंकि आपने सिर्फ फॉर्मेट पेस्ट करना है, आप वैल्यू पेस्ट नहीं करना चाह रहे। आप चाहते हैं कि ये वैल्यू वही रहे, सिर्फ फॉर्मेट पेस्ट हो। तो बहुत ही आसान तरीका है, यहाँ पे जाइए पेस्ट स्पेशल में, आपको यहाँ पे ऑप्शन नज़र आएगा फॉर्मेट का। अब वैल्यू पेस्ट नहीं होगी, अब सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट पेस्ट होगा। अब इसी तरीके से आप फॉर्मेट पेस्टिंग वगैरह करना चाहें आप कर सकते हैं। अब हम लास्ट अपनी टिप की तरफ जा रहे हैं जो कि बहुत ही पावरफुल किस्म की टिप है। उसके लिए हम यहाँ पे एक अलग कॉलम क्रिएट कर देते हैं स्टेटस के नाम से। हम यहाँ चाह रहे हैं कि यहाँ पे एक चेक बॉक्स बना हो, स्टेटस भी हो सकता है, यहाँ पे अकाउंट पे भी हो सकता है कि आप यहाँ पे आपने बना दिया पेबल कि यहाँ पे जो है वो जो पेबल होगा आपने खाली उसके ऊपर टिक लगा देना है, चेक बॉक्स या चेक बॉक्स आप लगाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत आसान तरीका है। यहाँ पे आपको एक डेवलपर के नाम से एक यहाँ पे टैब अनेबल करनी होगी। उसका तरीका क्या है कि आप यहाँ पे जाके इस रिबन के ऊपर जाके किसी भी एम्प्टी एरिया के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आएगा कस्टमाइज रिबन के नाम से, आप इसमें चले जाइए। यहाँ पे आपको कस्टमाइज रिबन के अंदर यहाँ पे मेन टैब्स के अंदर एक ऑप्शन नज़र आ जाएगा डेवलपर के नाम से। अगर ये ऑप्शन यहाँ मौजूद ना हो आप यहाँ से भी ड्रैग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे डेवलपर पे ऑन पे क्लिक कर दिया। अब इसको मैंने अनेबल कर दिया। ओके पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे डेवलपर के नाम से टैब जो है वो नज़र आ जाएगी। डेवलपर की टैब में जाइए, यहाँ पे आपको नज़र आएगा इंसर्ट में जाइए। यहाँ पे आपको ये चेक बॉक्स यानी कि फॉर्म का बटन मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करें और यहाँ जाके आप ड्रॉ करें। जैसे ही आप ड्रॉ करेंगे आपका चेक बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ हो गया है। राइट क्लिक करें, एडिट टेक्स्ट पे जाइए और यहाँ पे आपके पास जो टेक्स्ट लिखा हुआ है चेक के नाम से आप इसको जो है वो डिलीट कर दें। मैंने यहाँ पे जो है वो चेक के नाम से जो भी टेक्स्ट मौजूद था मैंने उसको डिलीट कर दिया। ओके पे क्लिक कर दिया और अब आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि यहाँ पे चेक बॉक्स आ गया है। इसको ठीक तरीके से हम पोजीशन कर देते हैं। आपने यहाँ पे इसको ठीक तरीके से पोजीशन कर दिया जहाँ भी आपको इसकी पोजीशनिंग रखनी है। अब आप ये यहाँ पे जो है वो उसको देख सकते हैं इसकी पोजीशन। इसकी प्रॉपर्टीज़ को आपने सेट करना हो, इसी के ऊपर राइट क्लिक करें। यहाँ पे फॉर्मेट कंट्रोल के नाम से ऑप्शन मौजूद है। आप फॉर्मेट कंट्रोल के अंदर जाके इस कंट्रोल को एनेबल कर सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि ये इसकी डिफ़ॉल्ट
कोई वैल्यू चेक्ड हो तो आप यहाँ पे चेक पे रख सकते हैं। फॉर्मेट के ऊपर इसी के ऊपर हम बाद में एक डिटेल वीडियो अलग से बनाएंगे। खैर, आपने यहाँ पे इसको डिफ़ॉल्ट पे चेक बॉक्स लगा दिया और आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो यहाँ पे सारे के सारे जो है वो यहाँ पे मौजूद आपको नज़र आएंगे। इसमें से आप किसी को भी अनचेक करना चाहें आप इसको अनचेक कर सकते हैं। इन तमाम कंट्रोल्स के ऊपर हम एक डिटेल वीडियो ज़रूर बनाएंगे, मगर शॉर्ट टिप के ज़रिए आपको जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हमने किस तरीके से इसके अंदर चेक बॉक्सेस को ऐड कर दिया है। इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों के तमाम टिप्स पसंद आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।